नमस्कार दोस्तों श्री नंगली धाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक निर्धन और विद्वान व्यक्ति चलते चलते किसी पड़ोसी राज्य में जा पहुंचा और संयोग से उस राज्य में उस दिन एक समारोह था। उस समारोह में होता यह था कि एक हाथी की सूंड में माला देकर नगर में घुमाया जाता था। वह जिसके गले में माला डाल देता था उस व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए उस राज्य का राजा बना दिया जाता था। वह व्यक्ति भी उस समारोह को देखने लगा। अब वह हाथी सूंड में माला दिए उस राज्य में घूम रहा था। अचानक उस हाथी ने उस व्यक्ति के गले में उस माला को डाल दिया। सभी लोग उस व्यक्ति के नाम की जय जयकार लगाने लगे। सभी ने उसे अपना राजा मान लिया। उस व्यक्ति को वहां के राज्य के नियम अनुसार वहां का राजा बना दिया। राजपुरोहित ने उसका तिलक किया, उस राज्य का नियम समझा दिया। उसे बताया गया कि आपको 5 वर्ष के लिए यहां का राजा बनाया जाता है, किंतु 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छ और घड़ियालों से युक्त नदी में छोड़ दिया जाएगा। अगर आप विद्वान होंगे, आप में ताकत होगी, तो आप उनका मुकाबला करके उस नदी को पार करके पास वाले गांव में पहुंच सकते हो। आपको वापस इस नगर में आने नहीं दिया जाएगा। वह निर्धन विद्वान व्यक्ति एक बार तो घबरा गया, किंतु उसने सोचा कि अभी तो 5 वर्ष का समय है। इतने समय में कोई न कोई उपाय तो जरूर निकल आएगा। इतना सोचकर वह वहां का राजा बन गया और 5 वर्ष तक उसने बड़ी विद्वत्ता पूर्वक वहां का राज्य किया। राज्य की संचालन प्रक्रिया को पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं, वह वहां के लोगों के दिलों पर राज करने लग गया। जनता ने कभी भी जीवन में ऐसा विद्वान और प्रजा के बारे में सोचने वाला इतना अच्छा राजा नहीं देखा था। अब 5 वर्ष पूरे हुए। नियम के अनुसार उस राजा को फिर से हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला गया। सभी लोग राजा के पीछे पीछे चलने लगे। लोगों की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। नदी के तट पर पहुंचकर राजा हाथी से उतर गया। राजपुरोहित ने कहा कि राजन, अब आपके 5 वर्ष पूरे हुए और आपको इस नदी को पार करके दूसरे ओर जाना है। आंसुओं से भरी उस विदाई समारोह के बीच में उस राजा ने कहा कि मैं इस राज्य के नियमों का पालन करता हूं, इस राज्य के सभी नियमों का सम्मान करता हूं। आप सब मुझे आज्ञा दें कि मैं इस नदी को पार करके दूसरे गांव में चला जाऊं।
जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए तो लोगों ने आंसू से भरी आंखों को ऊपर उठाया। तभी उनकी आंखों में एक चमक आ गई, उनके अंदर एक खुशी आ गई। जानते हो वहां ऐसा क्या था जिसे देखकर वह लोग खुशी से नाचने लगे। नदी पर इस पार से उस पार तक राजा के द्वारा एक पुल बनवाया गया था, जिस पर राजा बड़े ही शांत भाव से चला जा रहा था। नदी के उस पार सुंदर से गांव की ओर वह राजा चला गया। तो प्यारे दोस्तों, क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित नहीं हो रहा? हम भी तो एक निश्चित समय के लिए इन सांसों की अनमोल पूंजी देकर हमें अमूल्य जीवन की बागडोर सौंपी गई है। समय पूरा होते ही हमें भी यह राज्य छोड़कर भव सागर के उस पार वाले लोक में जाना है, जहां से हमें फिर से इस राज्य में आने की आज्ञा नहीं है। यदि हमने परमात्मा के नाम का, उसके सुमिरन का, उसके ध्यान का पुल नहीं बनाया तो हमें भी मगरमच्छ और घड़ियालों से युक्त नरकों में डाल दिया जाएगा और हम काल का ग्रास बन जाएंगे। बार बार 84 लाख योनियों में फिरते रहेंगे। और अगर हम शांत भाव से भव सागर के उस पार वाले लोक में जाना चाहते हैं तो अभी से वह पुल बनाने की हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी आयु पूरी होने के बाद हमें भी वहां जाना ही है। और संत महापुरुषों ने हमेशा बार बार हमें यही बताया है कि जितना हो सके परमात्मा का भजन करें। संत महापुरुष कहते हैं कि 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कथा? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।